हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट में जो जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, अगर आप रेट में अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हो या अगर साइंस से तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो प्रत्येक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए, आज का पहला सवाल, सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सिवी जनपद की जो राजधानी थी ये थी मध्यमिका। सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यमिका के अवशेष मध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्यमिका के जो अवशेष हैं ये चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए थे। यानी चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से किसके अवशेष प्राप्त हुए? मध्यमिका के अवशेष प्राप्त हुए। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ का जो क्षेत्र है इसको अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य किया था? यानी जो राजस्थान का जो वर्तमान अलवर और भरतपुर है, यहाँ पे कौन सी जनजाति ने आधिपत्य स्थापित किया? तो यहाँ पे अर्जुयानन जाति ने है जो अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया गया क्वेश्चन है कि मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था? तो ये था नगरी। नगरी जो वर्तमान टोंक में स्थित है। नगरी टोंक में है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है नगर जो स्थान है ये चित्तौड़ में है। नगर जो स्थान है ये चित्तौड़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, मालवों की विजय का यूप या अभिलेख कहाँ से मिलता है? यानी मालवों की विजय का जो प्रमाण है ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है नांदसा भीलवाड़ा से। मालवों की विजय का जो अभिलेख है ये नांदसा भीलवाड़ा से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी? तो किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई? हूण आक्रमण से, जो 5वीं सदी में हुआ था हूण आक्रमण। इससे क्या हुआ? जनपद की जो व्यवस्था थी ये समाप्त हो गई थी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जनपदों के पतन का जो वर्णन है ये मिलता है वृहद संहिता नामक ग्रंथ से। वृहद संहिता नामक ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है जनपदों के पतन की। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग के नामों से जाने गए। यानी जब जनपदों की जो समाप्ति होने के बाद ये अलग अलग नामों से जाने गए, जैसे मेवाड़, मागड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढाड़, ये नाम अलग अलग नाम हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन सिवी जनपद का जो क्षेत्र है ये मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवाड़ जनपद के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के कुल कितनी राजधानियां रही? दोस्तों, बात करें मेवाड़ की राजधानियों की तो मेवाड़ की कुल 7 राजधानियां रही। सबसे पहले थी नागदा, नागदा के बाद अहाड़, अहाड़ के बाद में कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। ये 7 राजधानियां रही थी मेवाड़ की। मेवाड़ की दोस्तों जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो उसके बाद में चाउंड राजधानी बनती है, चाउंड के बाद में उदयपुर राजधानी बनती थी। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जानते हैं? राजस्थान के कितने जिले या क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2 क्षेत्र है जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में वागड़ क्षेत्र या वागड़ प्रदेश में कितने जिले हैं? 2,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है। पिलानी के पास, पिलानी ये झुंझुनू में स्थित है। यहाँ के जो क्षेत्र को है वो भी वागड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश को वर्तमान में है जो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मारवाड़ के नाम से। मरु प्रदेश को वर्तमान में मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? मंडोर पर 7वीं शताब्दी में, मंडोर पर जो 7वीं शताब्दी में जो शासन था ये था गुर्जर प्रतिहारों का शासन। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहारों का शासन। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी और इसमें अगर जोड़ दे 12 या फिर कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में है जो हड़ौती के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी 12 और झालावाड़ का ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में हड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? कोटा बूंदी पर जो प्राचीन काल में शासन था यहाँ पे मीणा जनजाति का शासन था। कोटा और बूंदी पर प्राचीन काल में मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण, बूंदी का जो नामकरण है ये किसके नाम पर हुआ? तो ये हुआ बूंदी के जो संस्थापक थे बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण रखा गया। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कच्छावा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? यानी जयपुर में कच्छावा वंश से पहले यहाँ पे किसका शासन था? तो यहाँ पे मीणा और बड़गुजरों का शासन था। यानी जयपुर में कच्छावा राजवंश से पहले जयपुर में मीणा और बड़गुजरों का यहाँ पे शासन रहा। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवात के नाम से जाना जाता है। अलवर और भरतपुर ये मेवात के नाम से जाना जाता है। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो मेवात जनजाति में है जो मेव जनजाति का आधिपत्य रहा। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य रहा? यहाँ पे मेव जनजाति का आधिपत्य रहा। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? मेव जाति का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ये मेव जाति का प्रसिद्ध नायक था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। हसन खान मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? हसन खान मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था? तो ये खानवा के युद्ध में लड़ा था। खानवा के युद्ध में हसन खान मेवाती जो था ये राणा सांगा की ओर से लड़ा था। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कांटल के नाम से। कांटल के नाम से किसे जाना जाता है? प्रतापगढ़ को जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? झालावाड़ का जो क्षेत्र है ये मालवा के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मालवा के नाम से। शेखावटी क्षेत्र में किस क्षेत्र को जाना जाता है? शेखावटी क्षेत्र से, यानी शेखावटी का जो क्षेत्र है इसे वर्तमान में इसमें जिले है सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू को। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।